हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। आज हम लोग आरबी एनटीपीसी में पूछे गए 20 जून 2025 के सिर्फ 2 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ए म्यांमार, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ की अनुमति यूएस जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ए 2.5%, बी 1.8%, सी 3.7% या डी 3.4%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1.8%। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र बजट 2025-26 के अनुसार कितनी धनराशि के साथ समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा? ए 15,000 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 10,000 करोड़, डी 25,000 करोड़। तो ऑप्शन डी 25,000 करोड़ इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक शैली रचना का भाग नहीं है? ए वर्नाम, बी रागमालिका, सी चतुरंग या डी पल्लवी। तो ऑप्शन सी चतुरंग इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, SECC 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार सबसे गरीब वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं? ए 0.79%, बी 1%, सी 0.59% या डी 0.89%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 0.89%। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोह को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? ए उन्हें जंगलों का देवता माना जाता था, बी वे आदिवासी विद्रोह को प्रोत्साहित करने वाले आदिवासी पुजारी थे, सी वे आदिवासी क्षेत्रों में तैनात ब्रिटिश अधिकारी थे या ऑप्शन डी वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? ए अनियमित आवासीय लेआउट, बी भूमिगत मंदिर, सी वृत्ताकार किले, डी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो ऑप्शन डी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को दूर रहने के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 51 ए, बी अनुच्छेद 51 एच, सी अनुच्छेद 51 आई या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 आई। क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज ओएस में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का क्या कार्य होता है? ए यह टेक्स्ट में स्पेलिंग एरर को चेक करके उन्हें सही करता है, बी यह फाइलों, वेब पेजों और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च या फाइंड फीचर ओपन करता है, सी यह ईमेल संदेश को किसी अन्य प्राप्तकर्ता को फॉरवर्ड करता है या ऑप्शन डी यह किसी डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन में कंटेंट को फॉर्मेट करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह फाइलों, वेब पेजों और एप्लीकेशन में टेक्स्ट या आइटम को लोकेट करने के लिए सर्च या फाइंड फीचर ओपन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1600 में एक चार्टर के माध्यम से बनाई गई थी जिसने इसे 15 वर्षों के लिए केप ऑफ गुड होप पूर्व के क्षेत्र के साथ व्यापार करने का विशेष विशेषाधिकार दिया गया था? ए स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑस्ट्राई ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि है? ए वुलर झील, बी सांबर झील, सी पुलिकट झील या डी चिल्का झील। तो ऑप्शन बी सांबर झील इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, जनवरी 2025 में विंग कमांड अध्यक्ष सक्सेना को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किए गए समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना पदक पुरस्कार प्रदान किया गया? ए अरब सागर, बी थाईलैंड की खाड़ी, सी अंडमान सागर या डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर संदर्भ सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्यान्न की कमी से निपटने के लिए की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक फोकस किन क्षेत्र पर था? ए ओडिशा और असम, बी तमिलनाडु, सी पंजाब और हरियाणा, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की? ए चावल, बी गेहूं, सी चीनी, डी दालें। तो ऑप्शन डी दालें इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत का कुल अक्षांश विस्तार लगभग कितना है? ए 40 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 35 डिग्री, डी 25 डिग्री। तो ऑप्शन बी 30 डिग्री इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जिसकी स्थापना 2025 में की गई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए गुंटूर, बी निजामाबाद, सी कोच्चि, डी कोलकाता। तो ऑप्शन बी निजामाबाद इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद मुख्य कार्यकारी अंग के रूप में निम्नलिखित में से क्या कार्यान्वित करती है? ए सचिव की भूमिका का उन्मूलन, बी मंत्रीगण सभी कार्य संचालन सिविल सेवकों पर छोड़ देते हैं, सी प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है, या डी स्थानीय निकायों में सत्ता का केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से भौतिक वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करती है, जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ग्राफिकल वातावरण में नेविगेशन और ऑब्जेक्ट हैरियर जैसे कार्यों के लिए इंटरप्रेट किया जाता सकता है? ए माउस, बी माइक्रोफोन, सी स्कैनर, डी कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माउस। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल पेज ब्रेक्स का उपयोग करने की तुलना में सेक्शन ब्रेक का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेक्शन ब्रेक एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर और फुटर की सुविधा देते हैं, जबकि पेज ब्रेक केवल कंटेंट को अगले पेज पर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए अद्वितीय है? ए रॉक कट वास्तुकला, बी ताड़ के पत्तों के उपयोग, सी लिपिबद्ध मुहरे, या डी जल संरक्षण प्रणालियां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जल संरक्षण प्रणालियां। क्वेश्चन नंबर 22, इसरो ने 2025 में सेमी क्रोम्योनिजिक इंजन का हॉट स्टेट कहां किया था? ए सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बी इसरो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु, सी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल, या डी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या है? ए 640.3 बिलियन, बी 330.3 बिलियन, सी 440.8 बिलियन, या ऑप्शन डी 520.5 बिलियन। तो ऑप्शन ए 640.3 बिलियन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है, बी दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, सी पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं, या ऑप्शन डी लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को सबसे नीचे अलग अलग पैनल में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहले आवर्त में 8 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने नवंबर 2024 में H5 फ्लू का पहला संभावित मानव मामला रिपोर्ट किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 26, किस निकाय ने 16 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेषकर चिंतित है क्योंकि 15 जनवरी तक 350 कछुए तट पर मृत थे शीर्षक वाली खबर का स्वतः संज्ञान लिया? ए ओडिशा उच्च न्यायालय, बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सी तमिलनाडु उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए नाथुला, बी बनिहाल दर्रा, सी जोजीदा, या ऑप्शन डी सिपकीला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बनिहाल दर्जा। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसका विस्तार मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों तक है, बी यह अनन्य है और इसका उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, सी यह न्यायालय को केवल केंद्र सरकार के विरुद्ध रीट जारी करने की अनुमति देता है, या ऑप्शन डी इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए को सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ बनाता है? ए इसकी उच्च उत्परिवर्तन दर, बी इसकी स्थिर द्विकुंडलिनी संरचना, सी प्रोटीन के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया, या ऑप्शन डी इसकी एंजाइमी भूमिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसकी स्थिर द्विकुंडलिनी संरचना। क्वेश्चन नंबर 30, 1905 में प्रकाशित सरोजिनी नायडू के पहले कविता संग्रह का शीर्षक क्या था? ए उर्वशी, बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सी सॉन्ग्स ऑफ द डॉन, या डी द कैप्टिव लेडी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 326, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 325, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 327। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 32,
डैश को 2024-25 सत्र के लिए रणजी ट्रॉफी चैंपियन का ताज दिया गया? ए विदर्भ, बी मुंबई, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विदर्भ। क्वेश्चन नंबर 33, मार्च 2025 में भारतीय समुद्री बल द्वारा किए गए MEDEA BSC अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए भारतीय नौसेना ने गोवा के पश्चिम में स्थित MV हीलन स्टार में घायल चालक दल के सदस्यों को निकाला। बी दूसरा, INS विक्रांत के एक सी किंग हेलीकॉप्टर ने 2 चीनी और 1 इंडोनेशियाई नागरिक सहित 3 घायल चालक दल के सदस्यों को एयरलिफ्ट किया। तीसरा, इस अभियान का समन्वय भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। चौथा है, बचाए गए चालक दल के सदस्यों को गोवा स्थित INS हंसा पर ले जाया गया, जहां से उन्हें आगे सिविल अस्पताल पर ले जाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 34, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस वर्ष जोड़ा गया था? ए 2011, बी 1976, सी 2002, डी 1978। तो ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन बी 1976 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने प्री इंस्टॉल पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल के कारण लैपटॉप और डेस्कटॉप पर एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त है? ए मैक OS वेंचुरा, बी उबंटू एलिटेस, सी काली लिनक्स या डी विंडोज 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, काली लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 36, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? ए पाकिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल, डी चीन। तो ऑप्शन डी चीन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए श्रद्धा कपूर, बी आलिया भट्ट, सी ऐश्वर्या राय बच्चन या डी दीपिका पादुकोण। तो ऑप्शन सी ऐश्वर्या राय बच्चन इसका सही उत्तर है। उन्हें 2024 में सर्वोच्च अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? ए कुकी विद्रोह, बी नागा विद्रोह, सी बस्तर विद्रोह, डी लुसाई विद्रोह। तो ऑप्शन डी लुसाई विद्रोह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39, 1929 में पेनिसिलियम कवक के जीवाणुरोधी गुणों की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एंटिनो वैन लियोनहोक, सी मैरी क्यूरी, डी पॉल अर्लिच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है? ए 41%, बी 52%, सी 55%, डी 45%। तो ऑप्शन बी 52% इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।